दिल्ली के रोहिणी इलाके में 43 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक के परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक बलात्कार की कोशिश मामले में है मुख्य गवाह। बीते कल यानी शनिवार को ही कोर्ट में गवाही देकर घर आया था। मृतक परिवार का आरोप पहले भी कई बार आरोपी पक्ष दे चुका है। जान से मारने की धमकियां, षड्यंत्र के तहत जहर देकर या मारपीट कर हत्या करने का परिवार लगा रहा है आरोप। दिल्ली पुलिस के एक जवान और उसकी महिला एडवोकेट मित्र व कुछ अन्य पर पीड़ित परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। बुध विहार थाना पुलिस मामले को तफ्तीश में जुटी। ये तस्वीर 43 वर्षीय संजय सिंह की है, जो कि विजय विहार इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे। इनके परिवार की माने तो बीती रात करीब 10 बजे के करीब इन्हीं के मोबाइल फ़ोन से किसी ने के घर फ़ोन कर जानकारी दी कि ये रोहिणी सेक्टर 5 में बेहोश पड़े हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंचे इनके परिजनों ने इन्हें रोहिणी के ही बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे का आरोप है उनके पिताजी है कोई नॉर्मल या नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई है। दरअसल मृतक संजय के बेटे ने बताया कि संजय का युवती से बलात्कार की कोशिश मामले में मुख्य गवाह है और बीते कुछ साल पहले ही उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने ही किराए पर रहने वाली एक युवती से बलात्कार की कोशिश की थी और इसी मामले में मृतक संजय मुख्य गवाह है। पुराने मामले में आरोपी की बेटी एक वकील है और उसका मित्र दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। अब मृतक का परिवार इन दोनों समेत कुछ अन्य लोगों पर भी साजिश के तहत हत्या करने को प्रबल आशंका जता रहा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक को गवाही वापस लेने और केस से दूर रहने के लिए कई बार पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं और बीते कल भी मृतक इसी बलात्कार की कोशिश मामले में कोर्ट में पेश हुआ था, जहां परिवार का आरोप है कि उसका आरोपियों से कहासुनी भी हुई थी, जहां आज उन्हें रास्ते से हटाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। और वहीं मृतक के भाई ने बताया कि मौत के बाद संजय का शरीर नीला पड़ गया था और उसके पैर में चोट भी थी। ऐसे में पीड़ित परिवार को आशंका है कि संजय की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि उसकी जहर देकर या उसके साथ मारपीट कर हत्या की गई है। अब परिवार लगातार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है और उनका कहना है कि यदि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो वो मेंटक के शव को सड़क या थाने पर रखकर प्रदर्शन करेंगे और तब तक शव का दाह संस्कार भी नहीं करेंगे। प्रवीण गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपांशु सिंह है और मेरे पिताजी का नाम संजय सिंह। मेरी उम्र 23 साल है, उनकी 42 साल थी। सर, घटना ऐसी है कि आज सुबह सुबह मतलब मेरे पिताजी मतलब किसी तारीख पे गए थे। उसके बाद वो घर आए हैं एक डेढ़ डेढ़ बजे करीब। और उसके बाद कुछ ही देर बाद उनको मतलब कोई दो लोग आए हैं स्कूटी पे और घर से लेके गए हैं। उसके बाद हमारे पिताजी घर नहीं आए। 10:07 में मेरे फ़ोन पे उनके फ़ोन से एक फ़ोन आता है जिसमें कोई अनजान व्यक्ति था। उसने मेरे को ये बोला है कि जिनका भी ये नंबर है ना, वो सेक्टर 5 में मतलब नशे नशे में यहाँ पे लेटे हुए हैं। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है। फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया कि आप आ जाओ। वो आया है। हम दोनों भाइयों ने, मैंने उसको बोला तू यहीं पे रुक, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैं गाड़ी लेने घर गया हूँ तो मेरे भाई को मेरे पास बोला कि मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ एक बार आ जा। मैं जब तक वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मतलब वहाँ पे वो हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। बात कुछ ऐसी है कि मतलब उनका उन्होंने जाते ही चेक करके डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं बचे हैं। बात ऐसी है कि उन्होंने ना केस में गवाही दे रखी थी और जिसके खिलाफ गवाही दी थी ना, वो खुद एक एडवोकेट है। मतलब उसकी जिनके खिलाफ गवाही दी उनकी बेटी एडवोकेट है और उसके संग एक आदमी रहता है, वो पुलिस वाला है। तो वो आए दिन ना मेरे को और मेरे पिताजी को झूठे झूठे केसों में फंसाए, जिनको हम आज तक भुगत रहे हैं। और जिसकी आज तारीख थी ना, वो भी उन्हीं में से एक झूठा केस था। हम उससे बहुत परेशान थे। मतलब मैं भी तारीख भुगत रहा हूँ, वो भी भुगतते हैं। और कुछ उनका आप औरों से भी मतलब एक दो जने और हैं, उनसे भी थोड़ी रंजिश थी। तो हमें तो उन्हीं पे शक है कि उनका नाम है जी ज्योति शर्मा, रविंदर रावल और जी चंद्रास है एक, उस पे भी मेरे को शक है। और उसका साथी है बाबू, उस पे भी मुझे पूरा शक है, क्योंकि उन्होंने 2 बार इनको फ़ोन पे धमकी भी दे चुके हैं कि हम तेरे को जान से मार देंगे, तू अब बचेगा नहीं। एक दिन सामने सामने भी 15-20 दिन पहले भी इनकी थोड़ी सी यहाँ पे हुई थी बहसबाजी। उसमें भी एक प्रिंस नाम का आदमी और एक टेलर नाम का आदमी जिन्होंने धमकी दी थी।
जी मेरे भतीजे के पास 10 बजे करीब फ़ोन आया कि आपका पिताजी मतलब कि सेक्टर 5 में बेहोश मतलब कि पड़े हुए हैं। वो आके देखता है, ठीक है, उन्होंने देखा तो उसे उन्हें एकदम से हॉस्पिटल लेके गया, तो उधर मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद हमने मतलब कि उन्होंने पोस्टमार्टम में उन्हें दे दिया है। और उसके बाद ये सुबह तारीख तारीख पे गया था, ठीक है, एक केस चल रहा है इसका। और वो है मतलब कि वकील है, और एक रविंदर पुलिस वाला भी है, ठीक है। और जो वकील है वो ज्योति शर्मा। और सुबह वो तारीख पे गया था और उनसे बहस भी हुई है अच्छी खासी, ठीक है। तो वो बहस होने के बाद वो यहाँ आया है, और और उन्हें धमकी भी दी गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ आया है, मतलब कि 3 बजे करीब घर से निकला है। उसके बाद यहाँ हादसा हुआ है उसके साथ, हमें पता चला, हम आए, ठीक है। और पहले भी इसे 2-3 बार धमकियाँ आ चुकी हैं। उसका नाम संजय सिंह है, ठीक है। उसके 3 बच्चे हैं, एक 2 लड़के, एक लड़की, और गाड़ी चलाता है। उनकी 42 साल उम्र है।